आरिफ के ऊपर एफआईआर हो गई है जी। आरिफ के ऊपर एफआईआर हो गई है क्योंकि उसने सारस से दोस्ती की। अब ये क्या लॉजिक है? ये इन दोनों की दोस्ती जो है ये काफी सुर्खियों में आई थी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो शेयर हो रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि ये सारस और ये इंसान दोनों की दोस्ती हो गई है। इसका नाम, इस लड़का जो पीछे है जिसकी दोस्ती थी, इसका नाम आरिफ है। कुछ टाइम पहले अखिलेश यादव भी मिलने गए थे इन दोनों से, देखने गए थे इन दोनों की दोस्ती। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई इसको जेल हो सकती है या फिर एफआईआर हो गया है? क्या आप भी अगर किसी सारस को पालेंगे तो आपको एफआईआर, मतलब आप पर एफआईआर हो सकता है? सब कुछ जानेंगे। मैं हूं अंकित सिंह। स्टार्ट थोड़ा सा करते हैं और अच्छे से देखेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो सारस है ना, ठीक है, ये पालना क्या। अच्छा चलो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि पहले क्या हुआ। देखो ये आरिफ जो है, इसको एक सारस मिला जो कि जख्मी था, ठीक है। अब इसने देख रेख करी सारस की। सारस और आरिफ के परिवार में बॉन्डिंग हो गया, ठीक है ना। अब सारस क्या कभी भी उड़ जाता था और फिर आके आरिफ के यहां रहने लगता था, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग हो गई थी दोनों के बीच, आरिफ और सारस के बीच, ठीक है। अब ये महीनों तक चली, लेकिन वीडियोज वायरल हो गई किसकी? इन दोनों की। कि देखो भैया एक नाम का, आरिफ नाम का व्यक्ति है, उसके पास सारस है, सारस है, दोस्ती है, ये है वो है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो गया। अब जब ये बात वन विभाग को पता चली तो वन विभाग ने क्या किया कि सारस को लेने पहुंच गए, ठीक है। अब ये सारस को पहुंच करके ये सारस को ले लिया, मतलब सारस के पास पहुंच गए वन विभाग वाले और सारस को ले लिया। और समसपुर पंछी विहार, चिड़ियाघर छोटा सा है, ठीक है, उसमें ले जाकर के सारस को रख दिया। अब सारस क्या किया, क्योंकि आरिफ से सारस भी अटैच हो चुका था, ठीक है। तो सारस क्या किया कि सारस जो है वो उड़ करके आरिफ के पास वाले गांव में आ गया, क्योंकि वो आरिफ को खोज रहा था। फिर वन विभाग वालों को पता चला। अब इस बार वन विभाग वालों ने क्या किया कि अब सारस को लेकर के चले गए कानपुर। कानपुर चिड़ियाघर में ले जाकर इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये सारस जो है ये खाना पीना छोड़ दिया, ठीक है, और वो खा पी नहीं रहा है, ऐसी रिपोर्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, एफआईआर की बात कब आई कि भैया यहां पे क्यों हो गई इस पे एफआईआर, ठीक है। ये देखिए यहां पे, उससे पहले मैं बता दूं कि जो ये सारस है खाना पीना जब छोड़ दिया है ना, तो अब इंटरनेट पे एक मुहिम चल रही है कि सारस को वापस आरिफ के पास भेज दिया जाए, क्योंकि जो सारस है वो अटैच हो चुका है आरिफ से, ठीक है। लेकिन ये लॉ नहीं है, ठीक है। लॉ यहाँ पे देखते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। यहां पे देखिए कि सारस को पालना ना, 1972 जो कानून बना है जंगल को संरक्षित करने के लिए, जंगली जीव को संरक्षित करने के लिए जो अधिनियम बना है 1972, धारा 2, 9, 39, अरे 29, 51, 52 के तहत केस दर्ज किया गया है किस पे? इस आरिफ पे। क्यों? वन विभाग का कहना है, ठीक है, या फिर जो आईपीसी की धाराएं हैं वो कहती हैं कि जब आरिफ को ये सारस मिला था, बहुत जख्मी वख्मी था, तो आरिफ को इसकी केयर तो करनी चाहिए थी, लेकिन इस जल्दी से जो पास का पुलिस स्टेशन है उसको बता देना चाहिए था, वन विभाग वालों को बता देना चाहिए था, ताकि वो आए और सारस को लेके जाएं। क्योंकि जो कानून बना है वो जंगल के लिए अलग है, जंगल के जो जीव होते हैं ना उनको संरक्षित करने के लिए, उसको ऐसे ही कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये मार थोड़ी रहा था, लेकिन पालन पर भी रोक है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जंगली जिसको पाल करके फायदा लिया जा सकता है। जैसे गेंडा आप देखे होंगे, गेंडे का जो आगे जो होता है ना, ऐसे करके ऐसे गेंडा होता है, ठीक है। तो आगे जो ये दांत निकले होते हैं या फिर सूंड कह सकते हो ऊपर से, ठीक है, उसको भी काट के बेच देते हैं। किसी का चमड़ी उधेड़ के और चमड़ी बेचने लगते हैं, क्योंकि पाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए संरक्षित करने के लिए बहुत सारे जानवरों को उन पे अधिनियम लगाया गया है कि आप उसको पाल पोस नहीं सकते हो। तो यही सारस उसमें से एक है, ठीक है। ये पक्षी, पशु और जंगली पक्षी दोनों के लिए जो कानून बने हैं उसमें ये है कि ये
ठीक है ना, सारस को आप नहीं पाल सकते हो 1972 अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो आरिफ पे इसलिए हुआ है कि आरिफ को यहाँ पे बता देना चाहिए था, पुलिस स्टेशन में जाके सारस को भेज देना चाहिए था पुलिस स्टेशन, या फिर वन विभाग को फोन कर देना चाहिए था। हालांकि बहुत एक सोचने वाली बात है। ठीक है, इतना तो कॉमन सी बात है कि सभी लोग आईपीसी पढ़े नहीं है पहले तो इंडिया में। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये बड़ा अजीब सा लॉ है। बकरी बकरा काट के खाते रहो, तड़प रहा है, कुछ भी हो रहा है, रोड पे कट रहा है, उसके लिए कुछ है ही नहीं नियम सियम। हालांकि रोड पर वाला का है, लेकिन कटने का आदेश है। आईपीसी भी बोलती है आप काट सकते हो बकरी बकरी को, आप चिकन को काट सकते हो। और अजीब सी बात है, ये जानवरों को एक मतलब भेदभाव बहुत चल रहा है। हालांकि ये लोग खाते हैं। ठीक है, मतलब चिकन की मैं बात कर रहा हूँ, चिकन को लोग खाते हैं, बट सारस को भी कितने लोग खाते हैं यार। आई मीन सारस को क्या मिलेगा तो खा ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स को मैंने देखा है खाते हैं, चूहे तक को खा जाते हैं, बकरी भेड़, अरे पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं लोग खाने वाले। ठीक है, इसको भी खा सकते हैं, बट ये संरक्षित है, जो धाराओं में आता है, हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते। ठीक है, ये संरक्षित किया गया है वन विभाग के द्वारा, इसको आप पाल पोस कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के आधार पर जो आरिफ पर हुआ है एफआईआर। ठीक है, आप इस एफआईआर से कितनी सहमति रखते हैं? ठीक है, और याद कर लीजिए, इस जो 1972 अधिनियम है, ठीक है ना, इसके ये सब, ठीक है, खंड, इसके अंतर्गत जो आता है, आप नहीं पाल पोस सकते हो। ठीक है, जंगली जानवर या फिर जंगली किसी भी पक्षी को भी। ठीक है, क्योंकि सारस तो पक्षी में आता है, तो पक्षी को आप नहीं पाल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार। और काफी इस टाइम पे मेरे को भी थोड़ा इमोशनल मैं हुआ कि यार दोनों में अटैचमेंट है, फिर हटा दिया गया। बट हालांकि देखो, ये सब संरक्षित करने के लिए है। ठीक है, इसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है सारस को वन विभाग के द्वारा, क्योंकि अच्छे से हो सकता है अगर चिड़ियाघर में जाए सारस रहे तो। अपना ओपिनियन दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।